उसकी पूर्ति कौन करेगा? इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। हमारे प्रिंसिपल साहब आए, वैसे वो रेस्ट में कह रहे थे मैं स्वागत करूंगा, पर न जाने क्या उनको काम लग गया। हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी दोनारी वाले, उन्होंने बालक मधुसूदन का भी स्वागत किया। तो वे यों कह रहे थे कि मधुसूदन की आपका लाला है, इसकी ये कथा पिदावली में हो चुकी है, चैनल पे आप सुन सकते हैं। आचार्य केशव देव जी महाराज के नाम से चैनल है। तो अच्छी भगवान की कृपा है कि श्लोकों की लय भी हमारी जैसी उसने पकड़ ली है। कथा भी हमने यही कहा था उससे कि बेटा शुद्ध कथा कहे तो कहियो, और तू संगीत में बखत काटे तो भले ही कथा मत कहना। क्योंकि जब ही खुशी होती है पिता को, जब गुजराते आए 88 की बात है, ठाकुर साहब आए, पिताजी बैठे, हम बैठे, स्कूल ते आए पढ़ा के, तो वो बोले कि कथा के लिए आए हैं महाराज। पिताजी बोले तो हम पे कराओ, सुनोगे कि केशव सुनावे वो? तो वाल के मुंह में तो ये निकल गई कि पंडित जी बुरा मत मानियो, तुमनते तुम्हारा लल्लू ऊपर न करियो, तुम्हारे लल्लू की कथा बड़ी अच्छी लगती है। पिताजी ने वाई दिना संकल्प कर लिया तो कही हम जीवन में कथा बांचेंगे नहीं। आप भी जीवित हैं पिताजी, 45 वर्ष हो गई, किसी कथा में नहीं गए। तो अच्छी बात है, ऐसी बात हो जाए। हम अब बुढ़ापे की ओर है, 63 वर्ष की उम्र हो गई। तो हमारे प्रिंसिपल साहब यूं कह रहे कि भाई बड़ी शुद्ध कथा है, मैंने चैनल पे सुनी है, मैं मधुसूदन का स्वागत करूंगा। तो स्वापा बंधा करके गए हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं गुरुजी, स्वागत नहीं आशीर्वाद दो इस बालक को, अच्छी कथा सुनावे। आप लोगों की सलाह, आप लोगों का प्यार लाड़ इसके ऊपर बना रहे और आशीर्वाद बना रहे। तो मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि माइक लेके 2 मिनट आप, यदि मैं यही कह रहा था कि आपको मैं माइक दूंगा तो कुछ वचन सुन। भाई मतलब जीवन में प्रिंसिपल साहब हम 3-4 वर्ष रहे, हम इनके अंडर में थे, जो प्रिंसिपल थे, हमारे व्याख्याता थे हरिओम जी। इतना लाड़ प्यार रहा। कथाएं 8-10 वर्ष से ज्यादा आ रही हैं, पहले तो जब कभी होती थी। तो गुरुजी ने यही कहा था कि शास्त्री जी खूब कथा कहो, पर ऐसा करियो इधर से तुम जा रहे हैं कथा कहने, वहां कमा रहे हैं, इधर तनख्वाह भी मिल रही है, इसमें से कुछ दान करते रहना स्कूल के लिए, औरों के लिए, जिससे हम भी सुखी और तुम भी सुखी। तो ये बात मैंने मानी, इससे बड़ा सुख मिला। तो हम इनके एक एक शब्द को, और इन्हीं की कृपा से खूब भागवत भी चलती रही, सब काम होते रहे। नहीं एक अधिकारी, प्राइमरी स्कूल का अधिकारी तो तहसील में बैठता है बीओ, और मेरे अधिकारी तो यही थे महाराज, छाती पे 24 घंटे। अब जाओ पढ़ाओ। अब आए गए सप्ताह में थे 5 दिना को गैप, बच्चों को पढ़ाता थे, तुम्हारा रिजल्ट नहीं बिगड़े, और बच्चों को पढ़ाते थे। ऐसा आशीर्वाद रहा, 90% नंबर लाते थे संस्कृत में बच्चे। तो गुरुजी कहाँ हैं? गुरुजी का आशीर्वाद सुनते हैं, क्योंकि बड़ी कृपा हमारे ऊपर रही है। हाँ महाराज। प्रिय भक्तगणों, आपको मैं आपको एवं शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे 2 शब्द बोलने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। शास्त्री जी नौरे में मैं प्रिंसिपल पद पर था, 2.5-3 वर्ष रहा। हरिओम जी वाइस प्रिंसिपल थे, प्रथम सहायक थे। शास्त्री जी संस्कृत के वरिष्ठ व्याख्याता थे, और ये भागवत करने के लिए जाते थे। तो जैसा ये कह रहे थे अभी, तो हमने इनसे यही कहा था कि देखो, दानेन पाणी नतु कंकनेन श्रोत्रम श्रुतैव नतु कुंडलेन। हाथ की शोभा दान से बढ़ती है, न कि कंगन से, और सुनने की, कान की शोभा सुनने से बढ़ती है, न कि कुंडलों से। तो भागवत आप करते हैं तो थोड़ा दान पुण्य, तो इन्होंने तादाद से ज्यादा दान किया हमारे विद्यालय में।
एक बार ऐसा हुआ था, सभी प्रिंसिपल्स पर, प्रिंसिपलों हेडमास्टरों में सब पर ये दबाव था, हमारे में विशेषकर हमारे विद्यालय में, क्योंकि भद्रेठा भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और केवल एक खेत का अंतर है, तो अधिकारी कहते थे कि नामांकन बढ़ाओ। तो हमने इनसे कहा भाई शास्त्री जी अधिकारी नामांकन की कह रहे हैं, तो कि प्रिंसिपल साहब ऐसा करो, जो विद्यार्थी इस स्कूल में एडमिशन लेगा उसको एक ड्रेस मैं दे दूंगा। तो ऐसा इनके हमने पंपलेट छपवा करके और वितरित करवा दिए। तो 101 एडमिशन हुए उस समय और नामांकन बढ़ गया और इन्होंने 101 ड्रेस उसी समय वितरित की। तो वहां पर और फिर इन्होंने क्या किया, जैसे रिटायरमेंट के समय पर इन्होंने 2 लाख रुपए विद्यालय की बाउंड्री कराने के लिए इन्होंने दिए थे और इनका बड़ा सहयोग रहा था। 2 कमरे थे वहां पर और 2 कमरे ऊपर थे, लेकिन जब हम आए तो 2 बीघा खेत करके वहां पर आए। इन्हीं की बड़ी प्रेरणा से 1 बीघा सरपंच जो इस समय वर्तमान में रामवीर सरपंच है वो हुए, उन्होंने दिया 1 बीघा, 15 विषय एक ठाकुर साहब ने दिया, 4-5 विषय एक जिनका विद्यालय पहले था उन्होंने दिया था। तो इनकी बड़ी कृपा रही कि ये उसकी बाउंड्री वाल करा करके आए और विद्यालय में आरओ लगाना और जो कुछ भी विद्यालय में आवश्यकता होती थी तो वो ये एक स्टेप नहीं थी। सब लोग ये कहते थे कि तुम्हारे यहाँ तो एक भामाशाह केशवदेव शास्त्री जी है, फेमस तो है ये। तो इन्होंने विद्यालय के लिए बहुत कुछ दान किया, बच्चों के लिए भी दान किया और दान पुण्य की प्रवृत्ति इनकी बहुत अधिक है। और भगवान कृपा से आपकी भागवत 30 नवंबर से यहाँ पर मेहमदपुर में हुई थी, आप लोगों की भागवत थी, इन्हीं के सानिध्य से बढ़िया संपन्न हुई। 11 दिवसीय भागवत थी। तो ये मधुसूदन है, तो ये पूजन कराता था। अब भगवान कृपा से वैसे इंग्लिश के व्याख्याता थे, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों में पीजी हैं हम। तो संस्कृत का लाभ तो जैसे शास्त्री जी कहते हैं गीता का ज्ञान या भागवत का जो भी है वो, तो मुझको पता है कि ये कितना, तो अपन तो पकड़ लेते हैं कि कितना शुद्ध अशुद्ध बोलते हैं। तो इस मधुसूदन ने बहुत बढ़िया मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा पूजन कराया था। मैं उसी दिन से इनसे प्रभावित हुआ। मैंने शास्त्री जी से कहा, शास्त्री जी जितनी साल के अनुभव से आप इस स्टेज पर हैं उससे कहीं अधिक नहीं तो बराबर तो आपका पुत्र है मधुसूदन। इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये इस पद पर पहुंचे। और शुद्ध मंत्र हर आदमी नहीं बोल सकता है। शुद्ध मंत्र बोलेगा जिसको अभ्यास होगा, वही शुद्ध मंत्र बोलेगा। और बार बार का अभ्यास, अंग्रेजी में एक कहावत है कि रीडिंग मेक्स ए मैन वाइज बट प्रैक्टिस मेक्स हिम परफेक्ट। कि अभ्यास, पढ़ना आदमी को बुद्धिमान बना देता है, लेकिन बार बार का अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। ऐसे ही गीता में है एक श्लोक, अर्जुन ने जब कहा था कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्या हम निग्रहम मन्ये वायु सदोषकरम। कहे भगवान केशव, मन बड़ा चंचल है, कहीं न कहीं तो जाएगा, भटकेगा कहीं न कहीं तो मन को रोकने का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है, मन को कैसे बस में किया जाए। तो नीचे के श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया है इसी तरह से कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रियम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कि हे अर्जुन, मन को बस में करने के 2 ही हथियार हैं। अभ्यासेन तो कौन्तेय, पूर्व में मेरे नाम का बार बार अभ्यास करना, और इसके बाद में थोड़ा सा विरक्त होकर अनासक्त भाव से, तो अंत में भगवान का नाम आएगा। अंत में जैसे अभी आपने सुना है भरत जी की जो है मृग शावक में आसक्ति होने के कारण मृग बनना पड़ा, क्योंकि अंत में उनके याददाश्त अंत में उसी में चली गई, मृग शावक में। गीता में भी श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम अवैत कौन्तेय सतत भाव भावित। कि हे अर्जुन, अंतिम समय पे आदमी का चिंतन जिस वस्तु में होगा उसी वस्तु को वो प्राप्त होगा। तो इसलिए ये मधुसूदन है, बहुत विद्वान है। इस बच्चे की मैं बहुत तारीफ करता हूँ और
हम तो ये कहते हैं कि उत्तर उत्तर इसी तरह ये अब भागवत की ओर अग्रसर होते रहे। आपने 2 मिनट मेरे को सुना, धन्यवाद। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी। स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी। तुम विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा। आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर। स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। वंशी वर दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी
भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम